मैंने एक बार आसमान में उड़ते हुए पक्षी से पूछा, क्या आप आसमान में इतने ऊंचे उड़ते हो, डर नहीं लगता है? उस पक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि डर तो लगता है, लेकिन उड़ना भी तो जरूरी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 3 का 2 नंबर सवाल, चैप्टर नंबर 5.1 का। यदि आप इसके देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल का उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम आज का सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का सवाल दिया गया है 3 में कि x प्लस वाई आपका अनुपात x माइनस वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर अनुपात x का पावर 4 अनुपात y का पावर 4। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है? मिश्र अनुपात निकालना है। 3 नंबर सवाल में दिया था कि आप इसका मिश्र अनुपात निकालो। आप मिश्र अनुपात, इसके पहले भी मैं आपको 1-2 सवाल बता दिया हूं कि कैसे निकलता है। कि मिश्र अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसका पहला वाली मान इसका पूर्व पद, इसका पूर्व पद, ये जो पहले वाले अंक है इस सबको आपस में क्या करना होता है? गुणा करना होता है। फिर बाद वाले जो संख्याएं दी गई है उसको गुणा करना पड़ता है, बीच में अनुपात का चिन्ह होगा। ठीक है, तो मैंने वही चीज यहाँ पे कर दिया। देखिए, इसमें जो है, इसमें इसका पहला क्या है? एक्स प्लस वाई रख दिया, गुणा का चिन्ह दे दिया। इसमें इसका पहले क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसमें इसका पहले क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा। बीच में अनुपात का साइन दिया। मिश्र अनुपात ऐसे ही निकाला जाता है। फिर इसका जो सेकेंड, इसके बाद वाला अंक यानी उत्तर पद एक्स माइनस वाई मैंने रख दिया, गुणे ये जो उत्तर पद में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। आप गुणे क्या हो गया? एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए, इसको सोल्व कैसे करना है आप इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान से समझिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई। चलिए, बीच में मैं गुणा का साइन नहीं देता हूं, इसी तरह लिख देता हूं क्योंकि जगह शॉर्टेज हो जा रहा है बनाते समय, मैंने देखा। एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? वाई स्क्वायर। और इसको देखिए, ये स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, ये 10 क्लास का सवाल है, लेकिन आपने 7 क्लास में फॉर्मूला आपने सीखा था कि अगर किसी का a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम उसे 2 बार लिख सकते हैं। देखिए, मैंने 2 बार लिख दिया। अनुपात का चिन्ह मैंने दे दिया, इसमें मैंने एक्स माइनस वाई लिखा। ठीक है, और इसको भी मैं जो हूं इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप 2 बार लिख दीजिए, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई। और इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स का पावर 4 है तो हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर का ये क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, यानी ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। अब देखिए, इसमें जो जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। ये जो होता है ये प्लस वाला, ये प्लस वाले से अनुपात में कट रहा है। आप जानते हैं कि अनुपात में कट भी जाता है। और देखिए, कोई किसी से कट रहा है, अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं कट रहा है। तो चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। इसको इसी तरह लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। फिर आपका इसको इसी तरह लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया? वाई का स्क्वायर। और फिर इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसी तरह इसको नीचे उतार दिया गया, अनुपात का चिन्ह दिया। उसके बाद इसको मैंने लिखा एक्स माइनस वाई, और ये क्या है? एक्स प्लस वाई। अब देखिए, ये वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो चलिए लिख दीजिए, इसको मैंने एक बार प्लस लिख दिया, ए प्लस क्या हो गया? ये बी, यानी ये होला हो गया। एक बार माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। ये देखिए, ये वाला ए था और ये वाला बी था। ये ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक बार प्लस एक बार माइनस मैंने कर दिया। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ये माइनस में है और ये भी सेम टू सेम माइनस में है। इससे क्या हुआ? ये वाला कट गया, ये वाला जो भी कटा। इसके बाद देखिए, ये जो स्क्वायर वाला प्लस में है और ये भी क्या है? इधर प्लस में है, ये भी कट गया।
अब हमारा जो बचा एक बार लिखते हैं इसको, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो बचा हुआ था अनुपात मैंने दिया। ये देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आप जानते हो कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों आपस में मिल गया तो ये भी दोनों आपस में क्या हो कट गया, यानी इसका फाइनली आंसर 1:1 आया और ये आपका सवाल सोल्व हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम अगले सवाल पर, ये 4 का 1 नंबर सवाल देखिए कि A/B बराबर 6:7 एवं B/C बराबर 8:7 होने से A/C का मान निकाले। ये आपका एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इन सभी सवालों को अच्छे से सीखिए समझिए। देखिए पता नहीं आपके सर कैसे बताते होंगे, इसको बहुत अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है। मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। मैंने लिखा है A/B, आपको पहले ही बता दिया हूँ कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा में हम कर देते हैं, भिन्न में कर देते हैं, गुणा कर दिया, इसको मैंने लिख दिया B/C बराबर हमारा इसका मान कितना दिया था 6:7 था तो 6/7 लिख दिया गुणे, और ये क्या हो गया 8/7। ठीक है, तो इसको कट कीजिए, देखिए ये B से B कट गया और इसमें से कोई कट रहा है क्या किसी से, तो ये तो किसी से नहीं कट रहा है, तो आपका क्या आ गया OR दीजिए A/C, इधर C बचा है बराबर क्या आ गया 8/6 गुणा होके 48/48 तो अगर इसको A/C में लिखेंगे, क्योंकि हमारा सवाल पूछा थे A/C का मान, तो हमारा क्या आ जाएगा 48:49, ये हमारा क्या हो जाएगा 49, 7 गुणा होकर 49 हुआ था, 8/6 गुणा होकर 48 हुआ था, और ये दोनों B कट गया था, A/C बचा था, तो हम इसको A/C भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए अगले सवाल पर हम लोग क्या दिया गया है, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5 एवं C/D बराबर 6:7 हो तो A/D का मान निकालो। तो आप इसी तरह इसको भी बना सकते हैं, क्या लिख दिया A/B गुणे ये B बटा क्या हो गया C गुणे, और ये क्या हो जाएगा C/D बराबर लिख दीजिए आप। A/B का मान क्या दिया था 2/3 गुणे, सेम टू सेम एक नंबर जैसा है, B/C का मान क्या था 4/5 गुणे, और C/D का मान क्या था 6/7। ठीक है, तो आप देखिए इसको कट कीजिए, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया। अब देखिए इसमें कोई किसी से कट रहा है, हाँ ये 3 और 6 कट गया 2 दान में, और किसी से कोई कट हो रहा है, देखिए आई थिंक और किसी से कोई नहीं कट रहा है। यहाँ पे आपका क्या बचा वो आर दिए A/D बराबर आपका क्या आ गया 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16/35, 7 5 क्या हो गया 35, यानी अगर हम इसको लिखेंगे OR करके, यानी A/B बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर 16:35 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे जरूर समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं बिना वक्त गंवाए हुए अपने अगले सवाल पर, समझिएगा, क्योंकि ये मैं देखा हूँ कंपटीशन में भी इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं नौकरी के एग्जाम में, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है A/B बराबर 3:4 एवं B/C बराबर 2:3 हो तो A/B/C का मान निकाले। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, A/B को क्या मैंने लिख दिया A/B बराबर कितना दिया गया है 3/4, और B/C को क्या मैंने लिख दिया B/C बराबर ये क्या हो गया 2/3। आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है B, तो हम B का मान यहाँ पर क्या दिया गया है 4, इसको 4/4 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर B का मान क्या दिया गया है 2 दिया गया है, तो हम इसको 2/2 से गुणा करेंगे। अब गुणा कीजिए, इसको गुणा करने पर क्या आएगा 3 दूना 6/4 दूना 8 बराबर ये देखिए 4 दूना 8/4 12। कहने का मतलब ये सवाल कैसे बनेगा, आप थोड़ा इसे ध्यान से समझिए कि जो बीच में कॉमन रहेगा, यानी B कॉमन है, B का मान यहाँ पर 4 है,
तो इसको 4/4 से गुणा कर देंगे नीचे वाले को, और नीचे वाले में b का मान 2 है तो इसको 2/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कीजिए, वही गुणा कर दिया, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, उसी तरह 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अगर हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c, a का मान अब क्या हो गया 6, b का मान क्या हो गया है 8, देखिए 8 दोनों में 8 आ रहा है, और c का मान ये क्या हो गया 12। अगर ये कट रहा है तो इसको हम काटेंगे, देखिए सब 2 से कट रहा है, 3:4:6। अब देखिए ये किसी से नहीं कटेगा, आपको मैं अनुपात बताते समय बताया ही था कि जो भी अंक है अनुपात में सभी जो है एक संख्या से कटना चाहिए, अलग अलग संख्या से नहीं। तो देखिए ये दोनों तो 2 से कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, 3 से ये और ये कटेगा, 4 नहीं कटेगा। तो अब ये किसी अंक से नहीं कटेगा, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। 4 का जो अगला सवाल था मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, x अनुपात y बराबर 2:3 एवं y अनुपात z बराबर 4:7 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान है। आप लोग ये खुद से बनाओगे। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब हमारे बुक में सवाल दिया ये तो सर क्यों उतारते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल से ना क्लास 8 के भी बच्चे मैथ सोल्व करते हैं, उनके पास बुक नहीं है। यही वजह है कि मुझे सवाल उतारना पड़ता है बुक से, ठीक है, क्योंकि क्लास 8 के जो बच्चे हैं 9 में जाएंगे, वो अभी से 10 की पढ़ाई शुरू कर दी है। मैं उनको बोला कि आप 10 की मैथ जरूर कीजिए, मैं कराता हूं और रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। मैं देखता हूं कि 9 वाले बच्चे अभी से, हमारे जो मन 8 का बच्चा 9 में जाएगा या अभी से वो 8 में है, अभी से वो तैयारी शुरू कर दी है ऑनलाइन जो मैं पढ़ाता हूँ, और 9 में जब वो जाते हैं तो मैं 10 की भी पढ़ाई उन्हें कराता हूँ, इसीलिए बुक नहीं उनके पास, ये सवाल उतारना पड़ा है। अब चलिए मैं ये सवाल बता रहा हूं कि x अनुपात y बराबर 3:4 होने से 3y माइनस x अनुपात 2x प्लस y कितना होगा। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसका जो है x बटा y बराबर हम क्या लिख दिए 3/4, फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बटा, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3 बराबर y बटा क्या हो गया 4। देखिए ये जो x का गुणा समीकरण में, समीकरण इसको बोला जाता है, x का गुणा 4 के साथ हो रहा था देखिए, और y का गुणा क्या हो रहा था 3 के साथ। तो मैं देखिए इसको किस पैटर्न में लिखा हूं, y को इधर लिख दिया हूं, बट गुणा करने से उतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए इतना बराबर मैंने क्या लिख दिया k माना, इसको k मेथड भी बोला जाता है, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, इसको समझ लेना है। गुणा देखिए उसी तरह हो रहा है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। तो x बराबर क्या होगा 3 और k गुणा होगा, ऐसे मान लीजिए कि ये नहीं है तो 3 और k गुणा होगी क्या हो गया 3k, और y बराबर क्या हो गया 4k, ठीक है, y बराबर आप क्या 4k आ गया। अब देखिए आपका जो सवाल था उसका आप लिखिए, यहां पर मैं सवाल लिख दे रहा हूं 3y माइनस x अनुपात 2x प्लस क्या लिखा हुआ है y। अब मान आप बैठाइए सिर्फ, देखिए 3 इंटू y का मान क्या आया था 4k, मैंने 4k लिख दिया, माइनस x का मान कितना आया था 3k, मैंने 3k लिख दिया, अनुपात यहाँ पे 2 इंटू x का मान कितना आया है 3k, मैंने 3k लिख दिया, प्लस y का मान कितना है 4k, मैंने 4k लिख दिया। चलिए इधर जगह नहीं है, उधर बनाते हैं। तो ये दोनों गुणा होके क्या हो जाएगा 3 और 4 गुणा होके हो गया हमारा 12k, माइनस ये क्या हो गया 3k, ठीक है। और इसको अगर हम बटा कर देते हैं, या बटा रहने दीजिए कोई जरूरी नहीं है, अनुपात मैंने कर दिया, ये दोनों गुणा होके क्या हो गया 6k माइनस प्लस से 4k हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको अगर करते हैं तो ये घटेगा तो क्या आएगा 9k अनुपात, ये दोनों जुट कर क्या हो जाएगा 10k 10k, मैंने k से k कर दिया, आपका आंसर क्या आया 9:10, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको जरूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं इसी से रिलेटेड एक और होमवर्क दिया हुआ है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ऐसा ही सवाल है, ठीक है, और हमारा वीडियो जो होगा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल दिया गया है 5/2 में कि a अनुपात b बराबर 8:7 होने से दिखाए कि 7a माइनस 3b अनुपात 11a माइनस 9b बराबर इतना। मैंने आप इसको सोल्व करना, ऐसा आपको मैंने अभी बताया, ये सिर्फ नहीं दिया है,
आपका आंसर जो होगा इतना आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आप इसे एलएचएस करके बनाना, आरएचएस आपका ये आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रोथ कर सके। नया चैनल है ना, ताकि मुझे भी काम करने में अच्छा लगे। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।